विचाराधीन अधिकारी एवं मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, मैं इन्होंने इतनी अच्छी पहल रखी सशक्त बेटी सुंदर समाज प्रतियोगिता के बारे में, यानी कि इसको कोई कंपटीशन की तरह ना ले, जैसे कि हमें ये जीतना है वो जीतना है, कुछ नहीं। इससे ये क्या है कि एक पहल शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने नहीं सोचा कभी भी, या फिर किसी समाज के लोगों ने नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने, इनको ऐसा लगा कि कहीं भी समाज में कोई भी परवरिश ऐसी रह गई है जिससे कि हमें लगे कि हमें ये परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए इसको पूरा करें। तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। तो इसलिए कि मुझे गर्व है कि मैं आप सभी के संपर्क में हूँ। नमस्कार। तो मेरा नाम मोनिका राघव। तो इनके यानी कि बहुत सी अभी मेरी बहनें बैठी हैं, बोल रही हैं सुबह से, पर जो बोल रही है एक से एक, यानी कि ऐसा कंपटीशन जैसा भाव होता है कि एक से एक ज्यादा बढ़कर बोलते हैं, तो बहुत सी बहनों को लगता है कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी, यानी कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। एग्जाम एंड ग्रेड आर टेम्पररी बट एजुकेशन इज परमानेंट। उसी की तरह ये कुछ भी नहीं है, और अगर दूसरे को मिल भी जाए तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन इज परमानेंट, यानी कि यहाँ से जो हमें शिक्षा मिलती है, यहाँ से जो हमें ज्ञान मिलेगा, उसको ऑब्जर्व करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। तो आगे मैं बोलूंगी कि लड़का और लड़की यानी कि संतान तो दोनों ही है, समान अवसर भी देने चाहिए। कुछ है परिवार समाज में ऐसा है रूढ़िवादिता, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो अपनी सोच बदले। ऐसा हम ही अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, जैसे कि चेन बाय चेन रिएक्शन जैसा होता है ना, जैसे हम सोचेंगे वो सोचेंगे, अदरवाइज और भी सोचेंगे, तो ये हमारा यहाँ बैठे व्यक्ति बहुत बड़ा समाज हो जाएगा। अगर भी एक भी व्यक्ति यहाँ से शिक्षित, जैसे कि मैं ये तो नहीं कहूंगी समाज से शिक्षित तो है ही है यहाँ पर उपस्थित लोग, पर अपनी सोच बदल कर जाए तो बेटियां एक दिन अवश्य आगे पहुंचेगी और समाज भी हमारा सुंदर होगा। जरूरी नहीं कि मैं एक ही व्यक्ति के लिए कह रही हूँ या फिर लड़की नहीं, लड़के भी सशक्त तो दोनों से ही होता है, क्योंकि समाज तो हमारा किसी एक व्यक्ति से तो चलेगा नहीं, न लड़की न लड़का। इसीलिए लगातार मेहनत करें। देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपनी सोच है ना, वो सोच बदलनी है कि मैं ये नहीं कर सकती, या फिर घर वाले ही सोच देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती। ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए कि उनकी जो नकारात्मक सोच है, you cannot live a positive life, you cannot live a positive life with a negative mind। आप नकारात्मक मन मस्तिष्क के साथ कभी पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने भी यहाँ से, मैं लगातार तीसरी बार यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने भी कुछ ऑब्जर्व किया है और समाज में बदलाव भी देखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सब बोलने ही है या फिर बोलकर चले जाएंगे, अपना भविष्य भी बदले। ये नहीं है कि यहाँ पर बोलकर आए हैं, कुछ नहीं मिला तो बाहर निकले और यार कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके लिए है, किसी एक दो तीन, ये ज्यादा नहीं है, 6 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, पर बाकी के जो बच्चे हैं वो अपने आप को कमतर ना आके वो सब कर सकते हैं। आई कैन डू इट, उसकी तरह मैं भी कर सकती हूँ। इसीलिए, और अभी थोड़ी देर पहले एक बहन ने जवाब दिया था कि मुझे आने नहीं दिया, यानी कि भरोसा, जो सर जी अभी बोल रहे थे कि भरोसा होना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को, तो उस भरोसे के लिए मैं कहूंगी कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं, और आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता। इसलिए समाज में जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो पृथ्वी पर व्यक्ति है भाई, उसकी परेशानी का सबका हल है। ऐसा है नहीं कि कोई किसी परेशानी का हल नहीं है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैर के नीचे ही होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टाइम की कमी है अंकल जी के पास।
बट मैं बताना चाहूंगी कि some people always throw stone in your life, but it is depend on you what you make them, but remember you are the architect of your life. जैसे कि कुछ व्यक्ति हैं, समाज ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था, थ्रोन स्टोन ऑन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा पत्थर फेंकेंगे, बट इट इज द डिपेंड ऑन यू, ये तुम पर निर्भर करता है तो उन पत्थरों को क्या बनाओगे, मेक देम वॉल या ब्रिज, यानी कि दीवार बनाओगे या पुल बनाओगे। इट इज द रिमेंबर यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के निर्माता आप हैं, ये तो सोचना आपको ही है। तो अब सवाल संक्षिप्त बोलूंगी, ब्रीफ ही, तो थोड़ी 2-4 लाइन और भी हैं। तो वह समाज के बारे में बताना चाहूंगी कि ये समाज क्या होता है और हमें बदलने के लिए क्या होता है। भाषण तो खैर सभी ने अच्छा दिया है, बट ऐसा भी सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है आगे। तो मैं स्टोरी माध्यम चाहे कोई भी हो, जीवन सबका बदलना चाहिए। स्टोरी टाइप इसमें बताऊंगी कैसा हुआ था कि एक संत कभी बैठे थे, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि समाज मुझे कुछ करने नहीं देता, मैं आगे बढ़ूं तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे समाज ये कुछ नहीं करने देता। तो संत बोले इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा और आप आ जाना। तो नदी के किनारे तीनों शिष्य गए, तो संत ने क्या किया कि 3 लकड़ी ली, सेम टू सेम 3 लकड़ियां, तो संत को दी और बोले कि इनसे लो मछली पकड़ो। तो एक लड़के ने मछली पकड़ी तो मछली उसमें फंस गई। तो क्या हुआ कि मछली बहुत भारी थी, संत बोले इसे जल्दी ही बाहर खींचो, तो जल्दी खींचने में क्या हुआ कि मछली छूट गई। दूसरी बार संत बोले कोई नहीं, क्या हुआ दूसरी लकड़ी ले लो, इससे मछली पकड़ो। दूसरी बार क्या हुआ कि इसे सावधानी से धीरे धीरे खींचना। तो लड़के ने क्या किया कि सावधानी से धीरे धीरे खींचने लगा, फिर मछली ने एक झटका दिया कि डंडी जो आजमाइश में डंडी छूट गई। इससे बोले संत बोले कोई नहीं, तीसरी लकड़ी ले लो। तो अब मछली फंसी तो, पर संत बोले जरा धीरे धीरे, जितनी शक्ति ये लगाएगी उतनी ही शक्ति आप इसे बाहर खींचने में लगाना, ये अंदर लगाएगी आप बाहर लगाना। हुआ ये कि मछली भी आ गई बाहर। क्यों, क्या समझे आप लोग? तो इसका मतलब ये समाज भी उस मछलियां की तरह है, जो मछलियां अंदर जैसे खींच रही थी वैसे ही बाहर खींच रही थी। समाज भी आपका उतना ही बल करेगा, और आप कम शक्ति लगाओगे तो समाज क्या करेगा कि आपकी योजना को तो विफल कर देगा। तो इसलिए आपको उतनी ही यानी कि उतनी शक्ति लगानी है जितनी मछली के अंदर लगाया था। ये समाज अंत में हार जाएगा और आप तब जीत जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करिए, अपनी दृढ़ योजना को बनाए रखिए और करिए अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो क्या हुआ, तो every successful person has a painful story, every painful story has a successful ending, accept the pain and get ready for success। इसलिए सफलता के लिए तैयार हो जाइए सर। बहुत